अपना टॉपिक चल रहा था वंशानुक्रम। तो उस वंशानुक्रम टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज बात करते हैं। हमने वंशानुक्रम के नियम देख ली, फिर बाल विकास में वंशानुक्रम की क्या भूमिका होती है, यहाँ तक अपना क्लास हो गई। तो आज हम बात करेंगे वंशानुक्रम की का महत्व। क्या बात करेंगे आज? क्या रहेगा अपना वंशानुक्रम का महत्व, कि वंशानुक्रम का क्या महत्व होता है उसको देखते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूं कि वंशानुक्रम का क्या महत्व होता है, तो वंशानुक्रम के कारण ही व्यक्तिगत विभिन्नताएं क्या होती हैं, पैदा होती हैं। यानी व्यक्तिगत विभिन्नताओं का होने का कारण क्या होता है, वंशानुक्रम होता है। फिर वंशानुक्रम के कारण ही शारीरिक संरचना में क्या पाया जाता है, अंतर पाया जाता है। यह शारीरिक संरचना क्या होती है, पैदा होती है। या वंशानुक्रम के कारण ही क्या होता है, बालक और बालिकाओं में लिंग भेद पाया जाता है। फिर वंशानुक्रम के कारण ही एक ही समान परिस्थितियों में मूल प्रवृत्तियों और संवेगों में क्या पाया जाता है, अंतर पाया जाता है। नेक्स्ट और लास्ट, वुडवर्थ का क्या मानना है वंशानुक्रम के संबंध में? वुडवर्थ का मानना है कि शहरी क्षेत्र में रहने वाले बच्चे ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले बच्चों की तुलना में श्रेष्ठ साबित होते हैं। इन सभी में किसका महत्व होता है? इन सभी में वंशानुक्रम का महत्व होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं अपना नंबर एक पे क्या रहेगा कि वंशानुक्रम के कारण ही व्यक्तिगत विभिन्नताएं पैदा होती हैं। नंबर 2 पे क्या रहेगा अपना दूसरा महत्व कि वंशानुक्रम के कारण ही शारीरिक विभिन्नताएं पैदा होती हैं। थर्ड क्या है कि वंशानुक्रम के कारण ही बालक व बालिकाओं में लिंगीय भेद पाया जाता है। नेक्स्ट फोर्थ क्या था अपना कि वंशानुक्रम के कारण ही समान परिस्थितियों में भी संवेगों व मूल प्रवृत्तियों में अंतर पैदा होता है। नेक्स्ट और लास्ट क्या रहेगा, वुडवर्थ का मानना है कि वंशानुक्रम के कारण ही शहर में रहने वाले ग्रामीण क्षेत्र में रहने वालों से अधिक श्रेष्ठ होते हैं। ये क्या रहेगा अपना वंशानुक्रम का महत्व। नंबर 1 पे क्या रहेगा कि वंशानुक्रम के कारण ही व्यक्तिगत विभिन्नताएं पैदा होती हैं। नेक्स्ट क्या रहेगा कि वंशानुक्रम के कारण ही शारीरिक विभिन्नताएं पैदा होती हैं। नेक्स्ट क्या रहेगा कि वंशानुक्रम के कारण ही बालक व बालिकाओं में लिंग भेद पाया जाता है।
नेक्स्ट क्या रहेगा कि वंशानुक्रम के कारण ही समान परिस्थितियों में भी समूहों व मूल प्रवृत्तियों में क्या होता है, अंतर पैदा होता है। नेक्स्ट और लास्ट, वुडवर्थ का क्या मानना है कि वंशानुक्रम के कारण ही शहर में रहने वाले बच्चे ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले बच्चों से क्या होते हैं, अधिक श्रेष्ठ होते हैं। तो ये अपना क्या रहेगा, वंशानुक्रम का महत्व। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जीवन कैसे प्रारंभ होता है। वंशानुक्रम के अंदर हम नेक्स्ट क्या टॉपिक अपना क्या देखेंगे नेक्स्ट, कि जीवन कैसे प्रारंभ होता है। तो जीवन कैसे प्रारंभ होता है इसको देखते हैं कि नर व मादा के सहवास से शुक्राणु का, नर व मादा के सहवास से शुक्राणु का संकलन होता है। कहते हैं कि नर व मादा के सहवास से शुक्राणु का क्या होता है, संकलन होता है, जो इनमें अनेक शुक्र कीट पाए जाते हैं, जो कि इसमें क्या होता है, अनेक शुक्र कीट पाए जाते हैं या होते हैं, जो कि गर्भाशय में स्थित अंडकोश से टकराते हैं और जाइकोट यानी संयुक्त कोश, जाइकोट को हिंदी में क्या बोलते हैं, संयुक्त कोश का निर्माण करते हैं। जीवन कैसे प्रारंभ होता है कि नर और मादा के सहवास से शुक्राणु का क्या होता है, संकलन होता है, और इनमें अनेक शुक्र कीट पाए जाते हैं या होते हैं, जो कि गर्भाशय में स्थित अंडकोश से क्या करते हैं, टकराते हैं और क्या करते हैं, जाइकोट का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। जाइकोट तरल गाढ़े पदार्थ का कोशिका द्रव्य होता है। क्या होता है, जाइकोट क्या होता है, जाइकोट गाढ़े तरल पदार्थ कोशिका द्रव्य का बना होता है। क्या होता है, जो जाइकोट होता है वो क्या होता है, गाढ़े तरल पदार्थ कोशिका द्रव्य का बना होता है। इसमें एक नाभिक होता है, इसमें क्या होता है, इसमें एक नाभिक होता है, जिसमें गुणसूत्र या वंशसूत्र पाए जाते हैं, जिसमें गुणसूत्र या वंशसूत्र पाए जाते हैं। हम क्या देख रहे थे कि जीवन कैसे प्रारंभ होता है। तो नर व मादा के सहवास से शुक्राणु का क्या होता है, संकलन होता है। उसके बाद इसमें क्या होता है, अनेक शुक्र कीट पाए जाते हैं या होते हैं, जो कि गर्भाशय में स्थित अंडकोश से क्या करते हैं, टकराते हैं और जाइकोट का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। जाइकोट को हिंदी में बोलते हैं संयुक्त कोश। उसके बाद अपना जो जाइकोट होता है वो क्या था, गाढ़े तरल पदार्थ कोशिका द्रव्य का बना होता है, जिसके अंदर गुणसूत्र या वंशसूत्र पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये गुणसूत्र, नेक्स्ट हम देखते हैं कि इन गुणसूत्रों में
सूत्रों में अनेक जीन या पितरेक पाए जाते हैं, जो कि वंशानुक्रम के वाहक होते हैं। यानी कि इन गुणसूत्रों के अंदर क्या होता है, अनेक जीन या पितरेक पाए जाते हैं, और ये पितरेक पाए जाते हैं जो कि क्या होते हैं, वंशानुक्रम के क्या होते हैं, वाहक होते हैं। नेक्स्ट, गुणसूत्र सदैव जोड़ियों में पाए जाते हैं, गुणसूत्र क्या होते हैं, सदैव जोड़ियों में पाए जाते हैं। एक गुणसूत्र में 40 से 100 तक जीन पाए जाते हैं। यानी कि एक जो गुणसूत्र होता है, उस एक गुणसूत्र के अंदर 40 से 100 तक क्या पाए जाते हैं, जीन या पितरेक पाए जाते हैं। नेक्स्ट, एक जायकोट में गुणसूत्रों की संख्या एक जायकोट में गुणसूत्रों की 23 जोड़ियां पाई जाती हैं, 23 जोड़ियां पाई जाती हैं। यानी कि एक जायकोट के अंदर क्या होता है, गुणसूत्रों की कितनी जोड़ियां पाई जाती हैं, 23 जोड़ियां पाई जाती हैं। इन 23 में से क्या होता है कि इनमें से 22 जोड़ियां गुणसूत्र समजातीय होते हैं। इनमें से जो 22 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं वो क्या होते हैं, समजातीय होते हैं। जबकि एक जोड़ी गुणसूत्र विषम जातीय होता है, जो कि लिंग का क्या करता है, निर्धारण करता है, हम बात करते हैं वंश कैसे प्रारंभ होता है, जीवन कैसे प्रारंभ होता है। तो गुणसूत्रों में अनेक जीन या पितरेक पाए जाते हैं। जो पितरेक या जीन होते हैं वो क्या होते हैं, वंशानुक्रम के क्या होते हैं, वाहक होते हैं। उसके बाद गुणसूत्र क्या होते हैं, सदैव जोड़ियों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट, एक गुणसूत्र में 40 से 100 तक क्या पाए जाते हैं, जीन पाए जाते हैं, पितरेक पाए जाते हैं। नेक्स्ट, एक जायकोट में गुणसूत्र कितने पाए जाते हैं, 23 जोड़ी पाए जाते हैं। नेक्स्ट, 22 जोड़ी जो गुणसूत्र होते हैं वो क्या होते हैं, समजातीय होते हैं। और एक जोड़ी गुणसूत्र होता है वो क्या होता है, विषम जातीय होता है, जो कि क्या करता है, लिंग का निर्धारण करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि पुरुषों में XY तथा मादाओं में X अक्ष क्या है, X अक्ष गुणसूत्र पाए जाते हैं। यानी कि पुरुष के अंदर कौन से पाए जाते हैं, XY, और मादाओं में X अक्ष गुणसूत्र पाया जाता है। नेक्स्ट, X गुणसूत्र बड़ा हुआ छड़ीनुमा होता है। यानी कि अपना जो X गुणसूत्र है वो क्या होता है, बड़ा होता है और क्या होता है, छड़ीनुमा होता है। तथा Y गुणसूत्र छोटा हुआ
गोल होता है, छोटा वह गोल होता है। नेक्स्ट, एक्स वाई के संयोग से उत्तर वह, एक्स वाई के संयोग से लड़का वह एक्स एक्स के संयोग से लड़की पैदा होती है। क्या देख रहे हैं कि पुरुषों में एक्स वाई गुणसूत्र पाया जाता है और महिलाओं में एक्स एक्स गुणसूत्र पाया जाता है। नेक्स्ट, जो अपना एक्स गुणसूत्र होता है वो क्या था, बड़ा होता है और छड़ीनुमा होता है, और जो वाई गुणसूत्र होता है वो क्या था, छोटा और गोल होता है। और एक्स वाई के संयोग से लड़का और एक्स एक्स के संयोग से क्या होगा, यदि देखो इस तरीके से कि ये क्या है, पुरुष है, ये क्या है, महिला है। यदि इसमें क्या है, एक्स एक्स का संयोग हो रहा है तो क्या होगा, लड़की, और यदि वाई एक्स का संयोग हो रहा है तो क्या होगा, लड़का पैदा होगा। तो वही बात है कि एक्स वाई के संयोग से लड़का व एक्स एक्स के संयोग से क्या पैदा होगी, लड़की पैदा होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं, मानव शरीर कोशिकाओं या केल्स का बना होता है। यानी जो मानव शरीर है वो किससे बना होता है, कोशिकाओं या केल्स का बना होता है। नेक्स्ट क्या है कि शरीर का प्रारंभ जायकोट से होता है। शरीर का प्रारंभ किससे होता है, जायकोट से होता है। जायकोट से होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि वंशक्रम। नेक्स्ट क्या है कि गर्भधारण होते ही, क्या है, गर्भधारण होते ही तीन बातें सुनिश्चित हो जाती हैं। तीन बातें सुनिश्चित हो जाती हैं। क्या बताया है कि गर्भधारण होते ही क्या हो जाता है, तीन बातें सुनिश्चित हो जाती हैं। अब वो तीन बातें कौन कौन सी है जो गर्भधारण होते ही सुनिश्चित हो जाती हैं? तो नंबर 1 सबसे पहले आएगा लिंग का निर्धारण हो जाएगा। गर्भधारण होते ही क्या हो जाएगा, लिंग का निर्धारण हो जाएगा कि लड़का है या लड़की। उसके बाद दूसरी क्या हो जाएगा, नंबर 2 पे क्या है कि वंशक्रम की विशेषताएं, इनका भी क्या हो जाएगा, विशेषताओं का क्या हो जाएगा, निर्धारण हो जाएगा। और नंबर 3 पे क्या रहेगा, बच्चों की संख्या। नेक्स्ट क्या होगा, बच्चों की संख्या। ये सभी क्या है, ये तीनों के तीनों गर्भधारण होते ही क्या हो जाएगा, सुनिश्चित हो जाएगा। नेक्स्ट एक वुडवर्थ की परिभाषा वो देखते हैं, वंशक्रम में वुडवर्थ की। तो वुडवर्थ क्या कहता है वो देखते हैं। वुडवर्थ का क्या मानना है कि वंशानुक्रम में वे सभी बातें सम्मिलित होती हैं जो कि जीवन प्रारंभ करते समय ही नहीं वरन गर्भधारण के समय या जन्म से 9 माह पूर्व ही, क्या बताया वुडवर्थ क्या कहता है, वंशानुक्रम में भी सभी बातें सम्मिलित होती हैं जो कि जीवन प्रारंभ करते समय ही नहीं वरना गर्भधारण करते समय या जन्म से 9 माह पूर्व व्यक्ति में क्या थी, उपस्थित थी। 9 माह पूर्व ही व्यक्ति में क्या थी, उपस्थित थी, व्यक्ति में उपस्थित थी। वही क्या कहलाता है, वंशानुक्रम कहलाता है। ये बात किसने कही है, वुडवर्थ ने।
नेक्स्ट है पीटरसन और परिभाषा देता है कि पीटरसन का क्या मानना है कि व्यक्ति अपने माता पिता व पूर्वजों से क्या करता है के माध्यम से जो भी गुण और क्या करता है प्राप्त करता है, वही क्या वंशानुक्रम है। पीटरसन का क्या कहना है कि व्यक्ति अपने माता पिता व पूर्वजों से जो भी गुण प्राप्त करता है वही क्या है वंशानुक्रम है। ये बात किसने कही है? पीटरसन ने कही है। तो अपना जो आज वंशानुक्रम का टॉपिक है वो क्या होता है, आज कंप्लीट होता है। कल अपने क्या हो गया कि नया टॉपिक होगा, तो अपना वंशानुक्रम का वो टॉपिक है आज कंप्लीट।